नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है पशु और पशुता। तो आइए सुने कविता। एक दिन निर्भय। माँ, माँ सुनो ना माँ, तुम बात करो बेटा, सुन रही हूँ मैं। माँ, ये पशु तो जानवर होता है, फिर पशुता क्या कहलाती है? पशुता? तो बेटे सुनो। मनुष्य यदि पशु की भांति व्यवहार करे तो वो पशुता कहलाती है। किंतु माँ, मनुष्य तो उच्च कोटि है, तो फिर ये पशुता मनुष्यों में कैसे पाई जाती है? बेटा, मनुष्यों में पशुता का अर्थ है कि मनुष्य का पशु की भांति व्यवहार करना। किंतु क्यों पूछ रहे हो निर्भय, तुम्हें पशु कौन बुलाता है? माँ, वो हमारे गणित के शिक्षक, यदि कोई भी विद्यार्थी उनके पढ़ाते समय बार बार बात करे या कक्षा का ध्यान कहीं और केंद्रित करे, अरे निर्भय, ऐसा व्यवहार ही तो पशु का कहलाता है। पर माँ, हम पशु थोड़ी हैं। निर्भय सुनो। पशु अल्प बुद्धि के कारण सभ्य व्यवहार सिखाने पर भी ना सीख पाता है। पर माँ, हम मनुष्य हैं, मनुष्य। अच्छा निर्भय, कहानी सुनाऊंगी तो सुनोगे? हाँ माँ, हाँ। और निर्भय माँ से कहानी सुनने लग जाता है। तो निर्भय सुनो। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक बार एक भूखा ब्राह्मण भिक्षा के हेतु जाता है। किंतु बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, भवन, धनी नगर सेठ वहां, पर वो भिक्षा में एक रोटी तक ना पाता है। सुबह से सांझ हो गई, आते भी जैसे ऐट गई। बेचारा ब्राह्मण आकाश देख भगवान में ध्यान लगाता है। प्रभु, आज एक रोटी नहीं। किंतु तभी भगवान रूप में एक सिद्ध संत ब्राह्मण के निकट आता है और ब्राह्मण के मन की बात समझ जाता है। और तब सिद्ध संत ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण, यदि भिक्षा मांगनी है तो मनुष्यों से मांगो, भला पशु से भी कोई भिक्षा पाता है? तब ब्राह्मण, किंतु हे संत महाराज, मैंने भिक्षा नगर के धनी व्यक्तियों से। कौन धनी? अरे ये मनुष्य जैसे दिखने वाले पशु योनि से आए हैं। इनकी आकृति केवल मनुष्य सी है, किंतु संस्कार पशु के हैं, इनमें मनुष्यता नहीं निखर पाई है। सुनो ब्राह्मण, दूजे में भी मेरे जैसी आत्मा है। दूजे किसी भी जीव को यदि मारो तो उसे उतना ही कष्ट होगा जितना मुझे। आत्मज्ञान की चेतना नहीं जग पाई है। आत्मज्ञान की जागृति अर्थात सब में आत्मस्वरूप मैं, मनुष्यता कहलाती है। तो हे ब्राह्मण, यदि आत्म तत्व अर्थात सब में आत्म तत्व मैं की जागृति नहीं होती तो मनुष्य हिंसक होता है और केवल भोजन रसना के लिए खाता है। किंतु हे सिद्ध संत महाराज, कृपया बताएं कि मनुष्यों में मनुष्यता की पहचान कैसे हो? मनुष्य के भेष में मनुष्य ही है, ये पहचान कैसे हो? तो सुनो ब्राह्मण, आज मैं तुमको एक दिव्य चश्मा दे जाता हूँ। तुम इस दिव्य चश्मे से प्राणियों में मनुष्यों को खोज पाओगे। और सिद्ध संत उस ब्राह्मण को एक दिव्य चश्मा दे जाते हैं। ब्राह्मण के चश्मा लगाते ही ब्राह्मण के नयन चक्षु खुल जाते हैं। ये क्या? मनुष्यों के भेष में पशु छुपे हैं। शरीर मनुष्य का है, किंतु मस्तक पशु के लगे हैं। कोई शेर है, कोई बिल्ली, कोई पक्षी के से संस्कार लिए पिछले जन्म के कर्म भुगत रहे, आकृति मनुष्य के लिए हुए। सिद्ध संत जा चुके थे। अब ब्राह्मण ध्यान लगाता है, चश्मा लगाकर देखता जगत को तो केवल एक ही मनुष्य पाता है। किंतु ये मनुष्य तो मोची है, चमड़े के जूते बनाता है। किसी पशु की हत्या किए बिना भला चमड़ा भी कोई पाता है? मांगू रोटी तो कैसे मांगू? ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है। इतने में मोची का ध्यान ब्राह्मण की ओर जाता है। हे ब्राह्मण देव, नमन आपको। क्या कुछ भोजन पाएंगे? पत्नी ने बनाया है भोजन, क्या आप भोग लगाएंगे? ब्राह्मण देखता रह जाता मोची को, कोई उत्तर ना दे पाता है। तब मोची, क्या मैं कुछ भोजन का प्रबंध करूं? मोची गुहार लगाता है।
तब एक डिब्बा भरा आने दो आने की चिल्लर से मोची बाजार ले जाता है। हलवाई की दुकान से कचौड़ी जलेबी ब्राह्मण के लिए लेकर आता है। हे ब्राह्मण देव, जब तक मैं वापस ना आऊं जाना नहीं, विनती ब्राह्मण को कर जाता है। किंतु ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए पैसे न थे, तो एक जोड़ी जूते जो मोची ने स्वयं बनाए थे बेचने को नगर के चौराहे पर खड़ा हो जाता है। उस नगर के राजा को तरह तरह की जूतियां भाती थी, किंतु राजा के पैर का नाप ऐसा था, उसे जूती एक न आती थी। तभी वहां से जाते राजा के मंत्री की दृष्टि मोची के हाथ पे जूती पर पड़ती है। तब मंत्री, ए मोची, मेरे संग राजमहल में चलो, क्या पता राजा को ये जूती भाए, हो सकता है राजा के पैर में ये जूती ठीक आए। मोची तब मंत्री के संग राज दरबार जाता है। जूता राजा के पैरों में बराबर से आ जाता है और तब राजा, ये जूती कितने की है? मोची, 5 रुपए की। राजा, अरे इसके 500 सोने की मुद्राएं दे दो। किंतु महाराज, ये जूती मेरी नहीं है, एक ब्राह्मण देव की है, कृपया उन्हें भी इधर आने दो। तब राजा, हे मोची, सुनो, जब जूती तुमने बनाई है तो इसमें ब्राह्मण देव का योगदान ही कहाँ आता है? तब मोची, हे राजा, मैं मोची हूँ, चमड़े के जूते बनाता हूँ। ब्राह्मण देव को चमड़ा स्वीकार नहीं, पशु हिंसा से पाया जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में मनुष्य पाप कर्मों के कारण उच्च ब्राह्मण वर्ण में नहीं, मनुष्य योनि से भी गिर जाता है। तो महाराज, कभी हिंसा की होगी मैंने या मांसाहारी भोजन, तो इस जन्म में चमड़े से भोजन जुटाता हूँ, किंतु ब्राह्मण देव को दान शुद्ध देना चाहता हूँ। अति प्रसन्न हुआ राजा, बोला, हे मंत्री, 500 स्वर्ण मुद्राएं इस ब्राह्मण को और 500 स्वर्ण मुद्राएं मोची को दे दो। राजा के न्याय से सब प्रसन्न थे, प्रफुल्लित थे, मोची और ब्राह्मण दोनों। और तब राजा, हे ब्राह्मण, आपका इस मोची से परिचय कैसे हुआ? कृपया बताएं, मुझे ये समझ ना आता है। और तब ब्राह्मण देव विस्तार से सारी ही बात बताते हैं, कैसे भिक्षा मांगने निकले थे, रोटी भी न मिली, सिद्ध संत द्वारा दिव्य चश्मा वृत्तांत पूर्वक सुनाते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, ये वो ही दिव्य चश्मा है जिससे देखने पर मनुष्य में मनुष्यता जागृत है या पशु है वो दिख जाता है। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने दिव्य चश्मा आगे बढ़ाया। राजा ने ब्राह्मण देव से चश्मा लेकर तत्क्षण आंखों पर लगाया। ये क्या? पशुओं से भरा हुआ था वो दरबार, मनुष्य तन पर पशु मस्तक देख राजा घबराया। फिर थोड़ा ठहरा, कुछ सोचकर राजा ने दर्पण मंगवाया, किंतु जब देखा स्वयं को, मुंह शेर का था पाया। राजा ने चश्मा वापस ब्राह्मण देव को दे दिया। ठहरा हुआ था राजा मन में और भी ठहर गया। हे ब्राह्मण देव, ये चश्मा तो सत्यता में मनुष्य में छुपा पशु दिखाता है। तब ब्राह्मण देव, हे राजा सुनो, देखा जाए तो हमारा व्यवहार, हमारा विवेक हम में कौन सा पशु छुपा है बताता है। तब राजा, हमारा व्यवहार, हमारा विवेक हम में कौन सा पशु छुपा है बताता है? हे राजा, कृपया ध्यान से सुनो। जैसे चूहा बड़ी मेहनत से बिल खोदकर अपना घर बनाता है और सर्प चूहे को खाकर बिल का अधिकारी बन जाता है। तो राजा मेहनत एक करे, अधिकार कोई और जताए तो वो सर्प योनि से आया है। तो हे ब्राह्मण देव, उन मनुष्यों का क्या जो दूजे जीवों का भक्षण करके रसना का स्वाद बढ़ाते हैं, जो मृत जीवियों की अस्थियों को भी नोच नोच कर खाते हैं, उनके लिए क्या पाप, क्या पुण्य, क्या धर्म, क्या अधर्म। अरे वो तो शाकाहारी पशु पक्षियों को अपना आहार बनाते हैं। हे राजा, कृपया सुनो, पृथ्वी पर अन्न जल प्रत्येक जीव को घुमाता है। अन्न जल समाप्त तो जीव की मृत्यु हो जाती है, किंतु यदि अन्न जल है तो जीव जीवित कहलाता है। किंतु ये पाप पुण्य अन्न जल चक्र में घूमते हैं।
जब तक कर्मों का भुगतान ना हो, जीवात्मा बार बार कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में आता जाता है। तो कभी यदि मनुष्य जन्म तो मनुष्य का पा भी लेता है, किंतु पंच तत्व से बने ईश्वर समान शरीर को पशु पक्षियों की शमशान बना लेता है। और पशु के रक्त से बना पशु का मांस न केवल मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के जन्म को भी अर्श से फर्श पर अर्थात उच्च मनुष्य योनि से पशु पक्षी कीट पतंगा बार बार आवागमन कराता है। किंतु शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार व्यवहार, शुद्ध विचार मनुष्य को न केवल मनुष्य योनि, वर्णों से ऊपर ब्राह्मण कुल में और फिर प्रभु चरणों में स्थान देता है। जय हो ब्राह्मण देव। अति शोभनीय विचार। राजा ब्राह्मण को नमन कर जाते हैं। तो बेटा निर्भय, यही थी वो कहानी। हाँ माँ, बस समझ गया मैं। माँ शुद्ध रूप से एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक जीवन जो जीते हैं, केवल वो ही शिक्षा में, व्यवहार में, अपने हर कार्य में, हर जन्म में सफल होते हैं। माँ शुद्ध रूप से एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक जीवन जो जीते हैं, केवल वो ही शिक्षा में, व्यवहार में, अपने हर कार्य में, हर जन्म में सफल होते हैं, हर जन्म में सफल होते हैं। हाँ बेटा, हाँ सुनो। मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिना मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है, मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।